बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ निदा। ओके, मैंने जो रीडिंग आज की ली है उसमें कोई पर्सन है जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और जब उस ट्रांसफॉर्मेशन से निकला है तो उसको ये चीज़ फाइंड आउट, उसकी दिमाग में कोई रिमाइंड बार बार चल रहा है, मतलब रनिंग एंड रनिंग, कोई पुरानी यादें हो सकती हैं, लाइक अ वीडियो, लाइक अ ऑडियो, उसको पुरानी बातें याद आ रही हैं, कुछ इस तरह का है। अच्छा, ये पॉसिबल हो सकता है, न्यू लव भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि रिकन्सिलेशन हो। न्यू लव इस वे में हो सकता है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये पॉसिबल है कि हो सकता है कि पहले फ्रेंड जोन में हो उस पर्सन के साथ, और अभी मोर देन फ्रेंड उसको डिवाइन की तरफ से पता चले कि ये इसके या इसका ट्विन है, राइट। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती हैं। ओके, इसकी पास्ट एनर्जी मुझे इस तरह से मिल रही है कि ये कहीं स्टक था, उसे लगा कि एक पैराडाइज तरह का एक शायद सिचुएशन है मेरे साथ, लेकिन वो एक कार्मिक रिलेशनशिप में था। लाइक कार्मिक के मतलब ये नहीं होता कि मतलब कार्मिक में कि लो वाइब्रेशनल, बहुत अनअवेलेबल पर्सन इमोशनली, और को डिपेंडेंट टाइप का पर्सन। इसके साथ जो अटैचमेंट थी ना पास्ट में, जिसको उसने समझा था कि कोई पैराडाइज है, कोई एक उसको यूनिकनेस उसके अंदर जो नज़र आई थी, वो असल में वो नहीं थी, यानी कि दिखाने में कुछ और थी और अंदर से कुछ और। सही है। और उसकी आंखें तब खुली जब उसका स्टैब उस फीमेल ने, मेल ने उसको किया। ओके, और अब ये हार्ट ब्रोकन की जो कंडीशन में काफ़ी टाइम तक रहा है, स्टक रहा है, अब उसमें से निकल आया है। अब ये मज़ीद डिले नहीं करना चाहता, क्योंकि शायद डिवाइन की तरफ से इसको कुछ गाइडेंस मिली है कि इसकी ट्विन फ्लेम या इसका ट्विन फ्लेम कौन है। तो अब ये जो भी पर्सन है, मेल है या फीमेल है, ये अपने ट्विन फ्लेम की तरफ जाना चाहते हैं। ओके, और ये जो भी सॉरी फॉर दिस, जो भी ट्विन फ्लेम इनका है, ये उनको एक्चुअली लाइक करते हैं, तो ये पॉसिबल है कि इसका फ्रेंड हो सकता है या फ्रेंड हो सकती है। ओके ओके, वेडिंग रिंग से ये बाहर निकला है, लाइक इसकी डिवोर्स हुई है, इस पर्सन की डिवोर्स हुई है, बिकॉज मेरे पास वेडिंग रिंग जो है, या वो एक फ्रस्ट्रेटेड टाइप का रिलेशनशिप में था, एक शादी में था, जिससे अभी ये बाहर निकला है। ओके, मजीद देखते हैं इसके एनर्जी में हमारे पास क्या आता है। ओके ओके ओके, डिवाइन की तरफ से उसको शायद कुछ गाइडेंस मिली है कि उसको किस तरफ जाना चाहिए, और उसको ये मालूम हुआ है कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। अनकंडीशनल लव ने उसको अचानक से चेंज कर दिया, लाइक शायद इसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था कि लव होता क्या है, और शायद किसी से कोई दोस्त हो इसकी या होगा जिससे इसकी मुलाकात हुई होगी, या उससे बात हुई होगी, कुछ भी ऐसा इंटरेक्शन हुआ है जिसके बाद दिस पर्सन रियलाइज कि रियल लव इज नॉट दैट वेयर ही वॉज राइट नाउ। ओके, सो उसने इस चीज़ को रियलाइज किया, डिवाइन की तरफ से उसको कोई गाइडेंस मिली, और उसको मालूम हुआ कि इसका हीलिंग कैसे हो सकता है। देखो, इंसान हीलिंग पहले खुद करता है, तो मुझे इसका फीलिंग आ रहा है कि इसने खुद को हील किया है पहले, अब खुद को हील करके ट्रांसफॉर्म हो के अब ये चाह रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप को हील करे, राइट। या अब ये कोई भी जिससे भी रिलेशनशिप करना चाहता है उसके साथ एक बॉन्ड बनाता है। क्या होता है कि कुछ रिश्ते, कुछ जो साइकिल्स होते हैं हम लोग सेपरेट में करते हैं, इंडिविजुअली हम लोग को करने पड़ते हैं। अगर हम वो ना करें तो हम लोग किसी भी जॉइंट में किसी के साथ भी अच्छी लाइफ नहीं स्पेंड कर सकते, हम लोग को ये नहीं समझ में आता। लाइक बहुत से रिलेशनशिप को, बहुत सी आदतें हमारी खुद के अंदर होती हैं जिसकी वजह से ब्लॉक्स बनते हैं, और वो ब्लॉक्स हमें इंडिविजुअली खुद ही फाइट करके ख़त्म करने होते हैं। जब हम इंडिविजुअली उनको फाइट करके उन साइकिल्स को ख़त्म करते हैं, उन ब्लॉक्स को ख़त्म करते हैं, खुद के ऊपर वर्क करते हैं, तो फिर हम ऑटोमेटिकली रेडी होते हैं मिंगल होने के लिए ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ हम मिलके लाइफ के अदर थिंग्स को फाइट कर सकें। दैट्स दी स्टोरी एक्चुअली जो हमारी लाइफ की होती है और रिलेशनशिप की होती है। मसला क्या होता है कि लोग खुद पे वर्क नहीं करते, वो पहले ही मिंगल होना चाहते हैं, वो सिंगल से मिंगल होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं हम पहले मिंगल हो जाएं बाद में फाइट करेंगे, बट ऐसा नहीं चलता। इस तरह से उनके रिलेशनशिप भी नहीं चलते, और उनकी खुद की इंडिविजुअल एक अंदर इनर सेल्फ होता है ना इंडिविजुअल, वो भी उनका जो है ना सेटिस्फाई नहीं होता। तो इस वजह से उनकी फाइट्स होती हैं उनके रिलेशनशिप में, बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाई इनसाइड। तो हाउ दे कैन बी सेटिस्फाइड फ्रॉम द आउटसाइड, वो दूसरों को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं तो खुद नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मैटर होता है, इस चीज़ को देखना पड़ता है। ओके, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, रिलेशनशिप ओवर हुआ है, नो सेकंड चांस, यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मतलब इसकी डिवोर्स हो गई है। ओके, अब ये लव की कंडीशन में है, राइट।
अब ये लव के, रियल लव के अंदर है। पहले ये लव में नहीं था, पहले ये सिडक्शन में था, जो मुझे फीलिंग आ रही है। यस, अब ये खुद के ऊपर वर्क कर रहा है। अब अपनी वन साइड जो रिलेशनशिप होता है ना इंसान का खुद के साथ, ये उस जर्नी में अभी फिलहाल ये पर्सन, लेकिन उसके साथ साथ ये पुरानी फोटोग्राफ्स को देख रहा है। तो हो सकता है कि उससे इसकी मुलाकात हुई हो, मतलब जो भी इसकी ट्विन फ्लेम है, ये मतलब लड़कियां हैं लड़का जो भी है, ट्विन फ्लेम जो भी है इसकी या इसका, तो उसके जो फोटोग्राफ्स हैं वो सब चीज़ें हैं, उसके अंदर न्यू बिगिनिंग अब ये पर्सन चाहता है। ओके ओके, ये ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं जो एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। लाइक अगर ये लोग साथ नहीं भी हैं, तो मैंने एक पोस्ट लिखा था जिसमें मैंने बताया था ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट ए ईजी जर्नी। एंड ट्विन फ्लेम ज़रूरी नहीं हर एक की लाइफ में ट्विन फ्लेम हो जर्नी, नहीं। लोग बड़ा फाइट करते हैं हमारी सोलमेट नहीं, हमारी ट्विन फ्लेम, नो, इट्स नॉट पॉसिबल कि नॉट नेसेसरी कि आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम भी हो और सोलमेट भी हो। सोलमेट्स हमारे डिफरेंट होते हैं, नहीं, मोर देन वन हमारे सोलमेट्स होते हैं। सोलमेट्स हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, सोलमेट्स हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्योंकि सोलमेट्स हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है जिसमें हम लोग के इनर शेडो वर्क के साथ हम लोग वर्क करते हैं, दिस इज़ वेरी हार्ड। यानी कि इसमें हम जो ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, इतने ज़्यादा ट्रिगर करते हैं कि शायद वो एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनहील होते हैं। लेकिन जब वो हील हो जाते हैं तो वो अलहदा नहीं होना चाहते, क्योंकि उन जैसा अट्रैक्शन और उनका रिलेशनशिप, कहते हैं ना कि आंखों से इशारे समझ जाते हैं, वो कुछ इस तरह का सीन होता है, दिमागों को पढ़ लेते हैं अपने एक दूसरे को, तो वो कुछ इस तरह का सीन होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का। खैर, इसके ऊपर मैं बात इसलिए करी थी कि ट्विन फ्लेम का आ रहा था। ओके, ये आगे क्या आया हमारे पास, या ये जो भी पर्सन है इसको लव के ऊपर फेथ नहीं था पहले, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा एडिक्शन के अंदर था, इसकी लॉट्स ऑफ एडिक्शन। दिस पर्सन इज़ वेरी हैड अ लॉट्स ऑफ एडिक्शन इन हिज पास्ट, इन हर पास्ट। ओके, और उसको रियल लव के बारे में पता नहीं था, लेकिन किसी ट्विन फ्लेम के साथ इसका मुलाकात हुई है, कोई कनेक्शन हुआ है, और उसे मालूम हुआ है कि हेल्दी चॉइसेस किस तरह से लेते हैं, और ये उसको ये मालूम है कि ये इसके लिए हेल्दी चॉइस है, यानी कि एक अच्छा रिलेशनशिप है जिससे वो अपनी फाउंडेशन को मोर स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ठीक है, ओके ओके। अब ये जो पर्सन है ये चांस लेना चाहता है लेकिन डर रहा है। ही इज़ राइट नाउ इन फियर कि चांस ले ना ले, बिकॉज इसको नहीं मालूम कि इसको क्या आंसर मिलना है। ओके, या ये प्रपोज करना चाहता है, लाइक ये प्रपोजिंग की उसमें एनर्जी में है कि अपनी ट्विन फ्लेम को, या लड़का है लड़की जो भी इसकी ट्विन फ्लेम है, ये खुद लड़का है लड़की, उसको होना और उसको फ़ोन करना चाहते हैं, लव कॉल्स करना चाहते हैं उसको बताना चाहती है, ये चाहता है कि वो इंगेजमेंट उसके साथ करना चाहती है, लेकिन इसके अंदर फियर की एनर्जी है एक। उसे फियर ये है कि वो सेपरेशन ना हो जाए। अगर वो फ्रेंड है तो हो सकता है वो बोले कि तुम मेरे से फ्रेंड भी ना रहो, मतलब कुछ इस तरह का सीन मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि उसको खोना नहीं चाहता। अगर वो फ्रेंड है तो वो चाहता है कि चाहे फ्रेंडशिप में रहे। अच्छा, इसको थोड़ा सा उसकी तरफ सेक्सुअली इंटरेक्शन भी है, लेकिन सेक्सुअली वे में भी, यानी कि फिजिकल अपेयरेंस में भी थोड़ा सा इसको इंटरेस्ट है। लाइक लव के साथ इसका सिलेक्शन पॉइंट अभी है, इसके अंदर हो सकता है सेक्स एडिक्शन हो जो कि अभी कंप्लीट ख़त्म नहीं हुई हो, राइट। और ये चेसर की एनर्जी से बाहर आया है, शायद ये पहले चेस करता था या करती थी, रनिंग भी थी इसमें। नो 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 नो, ओके 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 ओके, अब मुझे समझ में आया। इसकी एनर्जी ये नहीं है ये चेस नहीं करता था, ये उन लोगों को एक्सेप्ट करता था जो इसको चेस करते थे। तो अब ये चेसर की जो चेस जो लोग करते हैं ना इसको, अब उन लोगों की एनर्जी से बाहर आ गया। अब इसको ये नहीं है कि लोग इसको चेस करें, लाइक एक इसके अंदर स्टेबिलिटी आ गई। पहले इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं थी, पहले ये स्टेबल नहीं था, ये उन लोगों को एक्सेप्ट करता था, उनको लगता था जो इसको पीछे आते हैं ना, यानी कि दिस इज़ द बेस्ट रिलेशनशिप। नो, इज़ अ को डिपेंडेंट रिलेशनशिप। और इसने बहुत सी जो डेट्स की हैं ना, इसी चक्कर में की हैं, बहुत डेट इसने की हैं, मुझे लग रहा है 10 to 15 डेट्स मुझे लग रही हैं। और इसने जितनी भी डेट्स की हैं इसने हमेशा चेसर लोगों के साथ डेट्स की हैं जो इसके पीछे आते हैं, यानी कि ये शायद किसी के पीछे नहीं गया, लोग इसके पास आए। बट ये वहाँ से अब निकल गया है, इसको समझ में आ गया कि चेसिंग नहीं होता, रियल पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप। कोई पर्सन चेस करे ना करे, अगर आपका पैशन नहीं है, एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट नहीं है, यू कैन नॉट गो थ्रू दिस, राइट।
ओके, आगे हम लोग कौन सा देखते हैं, अभी हम देखते हैं कि कौन है ये पर्सन. ओके, डिवाइन स्पिरिट शो मी हु इज दैट पर्सन. ओके, जो भी मैंने बोला ये सच है, बिकॉज ऐसा सॉर्ट आया मेरे पास. ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इसकी फीलिंग ना ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि मेरे कार्ड्स बहुत ज़्यादा जंप कर रहे हैं. ओके, देखते हैं. मैं इतनी बड़ी रीडिंग नहीं करूँगी क्योंकि इतनी बड़ी है भी नहीं है. ओके, इसमें क्या आ रहा है हमारे पास. ओके, ये ऐसा पर्सन है, इसने शायद पहले अपनी ट्विन फ्लेम का मजाक उड़ाया है, की या का, जो भी है. ये मेल है, ये फीमेल है, इसने बहुत मजाक उड़ाया है, उसको गॉसिपिंग उसके बारे में की है, और जिसकी वजह से डिसार्ड है कि इसे लग नहीं रहा कि इसे अप्रोच करना चाहिए. ओके, इसने माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा खेली हैं. मतलब दिस पर्सन प्लेइंग अ लॉट्स ऑफ माइंड गेम्स विथ हर एंड हिज ट्विन फ्लेम. इसने उसको लेफ्ट इन कोड भी किया है, यानी कि उसको फाइनेंशियल और हर तरह की सिचुएशन में, फाइनेंशियल तो नहीं कह सकती, अगर रिलेशनशिप नहीं था तो फाइनेंशियल नहीं कहेंगे, लेकिन लॉट्स ऑफ द लॉसेस दिस पर्सन अकर इन हिज एंड हर लाइफ. या क्योंकि ये अपने पहले नेगेटिव एनर्जी में था या थी, जिसकी वजह से इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है और तकलीफ दी है इसको, और यहीं पे इसका साइकिल क्लोज हुआ गया उस पर्सन के साथ. अच्छा, ये भी पॉसिबल है. देखें, कलेक्टिव रीडिंग है तो उसकी डबल चीज़ें मुझे आ रही हैं. इसमें दो किस्म की एनर्जीज हैं. एक तो रिकन्सिलेशन भी है और न्यू भी है. अगर रिकन्सिलेशन है तो उसकी ये कंडीशन है, और अगर ये न्यू है तो उसका जो पास्ट था उसने उसको इतनी तवज्जो नहीं दी, इतना प्यार नहीं दिया, सिर्फ पैसा रखा, पैसे के लिए या किसी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी चीज़ों के लिए उसको इस्तेमाल किया, उसको लेफ्ट इन कोड किया, और बहुत इमोशनली डिटैचमेंट था उसके साथ उसका, और वहाँ पे इसने साइकिल क्लोज कर दिया था. लाइक इसमें हम लोग दोनों के, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो आपको जो भी आपसे रेजोनेट करता है आपकी स्टोरी से, आप वो रख लीजिएगा, बाकी लिव द रेस्ट. ओके, अच्छा, अब ये जो भी पर्सन है, लाइक अभी जिसने भी साइकिल ख़त्म किया, चाहे रिकन्सिलेशन के एक पॉइंट ऑफ व्यू से किया, मतलब अपनी पहले एक्स के साथ रिलेशनशिप ख़त्म किया, ये कोई न्यू फ्रेंड है जिसके साथ ये मतलब वो आगे करना चाहता है, और उसने अपने पास्ट के साथ रिलेशनशिप ख़त्म किया. जो भी सिचुएशन है अभी ये बहुत स्लो मूविंग है, या लेकिन ये बहुत फुल ऑफ लव होगी. लाइक इसके अंदर पर्सनल ग्रोथ है इस रिलेशनशिप में, एक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगी, यानी कि चाहे जो भी सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन में से जब भी ये लोग मिलेंगे या फिर एक अप्रोच करेंगे एक दूसरे को, या ये पर्सन जो भी अप्रोच करेगा अपनी ट्विन फ्लेम को, तो अप्रोच इसकी अच्छी होगी. बट ये चीज़ है, इसको डर है इन दोनों पर्सन, यानी कि दोनों अगर रिकन्सिलेशन है तभी उसको डिसएग्रीमेंट का डर है. जो न्यू पर्सन है उसको भी डर है डिसएग्रीमेंट का. देखिए, मैं को सही बोल रही हूँ, क्वीन ऑफ सॉर्ड, क्योंकि शायद ये जिसको भी पसंद करते हैं वो बहुत अनबाइस्ड है, इंडिपेंडेंट है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है उसकी. सो दे आर वेरी लाइक, उन लोगों को न्यू बिगनिंग चाहिए इस पर्सन के साथ, लेकिन वो डर रहे हैं कि इनको कैसे, मतलब, लेकिन ये विशिंग इनकी पूरी होगी. कैसे होगी? अगर ये एक आइडिया लें, फ्रेश आइडिया, फ्रेश गुड वे से अप्रोच करने की कोशिश करें, और बैलेंस करके, लेकिन ऑनेस्टी के साथ. ओके, तो इनको 10 ऑफ क्वाइंस यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स मिल सकते हैं, यानी कि उनको जो भी उसके साथ एक जनरेशनल वे में एक वेल्थ तो नहीं कह सकते हम, इसमें कह सकते हैं कि एक रिलेशन कहेंगे ना, कि उसी के साथ जिंदा बूढ़ा होना है तो उसी के साथ आगे बच्चों के भी बच्चे देखने हैं, तो कुछ इस तरह का सीन हो सकता है, यानी लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा. और फुल ऑफ रोमांस है, चार्मनेस है बहुत ज़्यादा, एंड इस तरह की कि जो ड्रीम में आप रिलेशनशिप देखते हो, यू हैव इट. देखिए, मैं आपको सच बता रही हूँ, 10 ऑफ कप आया, मतलब मेरी जो मुझे जो नज़र आ रहा है और जो मुझे एनर्जी मिल रही है वही मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं. ओके, अब आगे देखते हैं क्या है ये, क्यों हमें पास आया है ये वाला. ओके, अच्छा, दूसरा ये आया है कि इन्होंने जो भी लोगों के साथ शेयरिंग की, अपनी सेक्सुअल एनर्जी जो इन्होंने शेयर की है, या अपनी फाइनेंशियल को शेयर किया है जो इधर उधर लड़कियों के साथ, उसने जो न्यू पर्सन है उसने अपनी पास्ट के साथ जो किया है यूज़, और जो रिकन्सिलेशन वाला पर्सन है जिसने एक्स थी उसकी, या एक्स था, उसके जो भी उसने
लोगों के साथ, जो थर्ड पार्टी से उनके साथ इस्तेमाल किया है, अब वहाँ से ये एक फेथफुल की एनर्जी में आ गया, वहाँ से ये निकल आया है। अब वो शेयरिंग जो है ना वो नेगेटिव आ रही है, अब वो शेयरिंग की एनर्जी में नहीं रहा। अब ये जो न्यू बिगनिंग ये चाहता है ना, ये इसके लिए डेथ है, यानी कि इसकी लाइफ एक टोटली ट्रांसफॉर्मेशन में आ रही है, टोटली लाइक इसका कॉन्सेप्ट लव के लिए, लाइफ के लिए चेंज हो गया है। उसको पता चल गया कि रियल रिलेशनशिप क्या होता है, चाहे ये रिकन्सिलिएशन की पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे न्यू पर्सन हो, लाइक दोनों में। ओके, मैं बस अब इनके ना फाइनलाइज करने लगी, और ये बहुत जल्दी से आएगा, लाइक ये बहुत बिग चेंज है और बहुत जल्दी से आएगा, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट आया, और शॉर्ट डेज का होता है और वीक का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता। मतलब विद इन 1 वीक कह सकते हैं और विद इन फ्यू डेज कह सकते हैं, नॉट मोर देन दिस। इट्स नॉट पॉसिबल कि इससे ज़्यादा लेट हो, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं एनर्जी देख पा रही हूँ उसकी, जो भी है। ओके, फाइनल इसकी जो है ना, हम लोग वो देखते हैं कि हमारे पास वो क्या आती है, एडवाइस क्या है उनके लिए डिवाइन की तरफ से। डिवाइन की तरफ से यही कि अपने ऊपर ना बिलीव नहीं करते। जो भी पर्सन है ना, ये 2 लोग हैं, ये एक नहीं है, मुझे 2 एनर्जी मिल रही है इसमें। ये दोनों है ना, रिकन्सिलेशन वाला पर्सन है या न्यू पर्सन है, ये लोग बिलीव नहीं करते एक दूसरे पे, बिलीव नहीं करते। ये एनवियस इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। ये एनवी क्यों है? ओके, इनको ना लगता है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और इनके आसपास जितने भी लोग हैं ना बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, तो इनको ये थोड़ा एनवियस है। तो ये चाह रहे हैं कि एक मैजिक मिल जाए जिससे इनका ग्रीफ जो पॉइंट, ये ग्रीफ की जो फीलिंग है ना वो ख़त्म हो जाए। ओके, लेकिन डिवाइन की तरफ से आ रहा है कि जब अपनी फ्रिक्वेंसी को आप तेज करोगे ना, मतलब ज़्यादा करोगे, एक अपनी अभी आप लोग डायनामिकली एक एनर्जी में नहीं हो, क्योंकि आप इम्पैथिक वे में नहीं हो। आपको इम्पैथिक होना ज़रूरी है, आपको इम्पैथी, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होना ज़रूरी है। लाइक आपको थर्ड आई का मतलब ये नहीं है कि आप थर्ड आई ओपन कर लो, मीन्स इंट्यूशन पावर, आपकी इनर सेल्फ क्या बोल रही है आप उनको सुन नहीं रहे हो, और जिसकी वजह से आप डिले हो रहे हो अपनी लाइफ में। आपकी जो इनर पावर आपको कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है, और उसको सुनना आपका काम है। आप नहीं सुनोगे और वहीं पे चेंज आएगा। देखिए मेरे कार्ड्स भी बोल रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ मेरे कार्ड्स भी वही बोल रहे हैं। अभी चेंज आएगा तभी जब आप इनर पावर को, अपनी इनर सेल्फ को सुनोगे, और आपको फॉरगिवनेस खुद को देनी है। आपने जो कुछ किया आपको देनी खुद को भी है। शायद अगर ये एक्स वाला पर्सन है जो रिकन्सिलेशन चाहता है, तो उसको ये फॉरगिवनेस लेनी होगी अपनी एक्स से, देन ताकि वो न्यू शुरुआत कर सके, और ये चेंज आ सकता है, पॉसिबल है, यानी कि पॉसिबिलिटी इसकी है। लेकिन इसके लिए आपको इंटरलिंक होना पड़ेगा खुद के साथ और उस पर्सन के साथ इन बैलेंस वे में। आपकी जो अथॉरिटी की जो आप अब्यूज़ कर रहे हो ना, लाइक आप समझते हो कि आप बहुत कुछ हो, एक ईगोइस्टिक है, वो ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। वो आपका ख़त्म नहीं है, दोनों पर्सन का, जो भी है ये लोग। या आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको एक्चुअली करना क्या है। आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, एक डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जा नहीं रहे। आप एक स्टेप आगे करते हो, एक स्टेप पीछे रखते हो, फिर 2 स्टेप आगे रखते हो, फिर एक स्टेप पीछे रखते हो। तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क इन दिस वे। ओके, या ये मेडिकल नहीं होगा जब तक आपका प्राइड है। प्राइड तब खत्म होगा जब आप रिसेप्टिव की एनर्जी में आओगे और बैलेंस होगा। और रिसेप्टिव मीन कि आप एक डिसाइड करो और उसके साथ स्टक रहो, और उसको दिल से एक्सेप्ट करो, चाहे वो जिसको भी एक्सेप्ट करो, चाहे न्यू पर्सन को एक्सेप्ट करो, पास्ट को एक्सेप्ट करो, लेकिन जब करो तो फिर एक ही होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी आपकी कभी भी ख़राब नहीं होती जब आप डिवोटेड हो एक ही पर्सन के साथ। एनर्जी वहाँ पे ख़राब होती है जब आप चीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इधर उधर देखते हो, चेसिंग करने वाले आपको लोग पसंद आते हैं, तो तब आपकी एनर्जी ख़राब हो जाती है। ठीक है, आप जब एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते, आप डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टिव नहीं होते हो। प्रोटेक्शन आपको सील्ड प्रोटेक्शन तब मिलती है जब आप डिवोट होके एक साइकिल को क्लोज करते हो एक दूसरे के साथ। वो फिर उस साइकिल में कोई और आ नहीं सकता, ना एनर्जेटिकली आ सकता है ना फिजिकली आ सकता है, until unless you allow. Okay, I hope you like this reading. See you in next reading. Thank you so much. Bye.